सो है गाइस, पिछले लास्ट हफ्ते से मैं अपने कॉलेज के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जब भी कोई नया कॉलेज मिलता है तभी उसके नेगेटिव रिव्यूज़ भी साथ में आ जाते हैं। मैं जो भी कॉलेज, जैसे अगर कोई कह रहा है बेंगलोर चले जाओ या फिर कोई कह रहा है वीआईटी भोपाल में ही तुम्हारी सीट सही है। मतलब अभी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा पूरा दिन अभी इसी चीज़ में जाता है। एंड आई एम लाइक सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस थिंग। इतना तो मतलब मेरे को जेई के डबल ड्रॉप लेने में भी सोचना नहीं पड़ा था कि मेरे को क्या करना है और कौन सा कॉलेज लेना है। बेंगलोर के ऑप्शंस जो भी हो रहे हैं वो काफ़ी मतलब कॉमेट के थ्रू हो रहे हैं। जैसे एक नेम आता है BMSIT का, तो उसमें मैं कंसिडरेशन का सोच रहा था VIT भोपाल से ज़्यादा सही, क्योंकि VIT भोपाल का ऑलरेडी मेरे को पता था कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हो रखी हैं। बट एज आई हैव गिवन VIT एंड गॉट अ रैंक ऑफ 28,000 इन इट, सो उस हिसाब से मेरे को VIT वेल क्या कहते हैं भोपाल में कैटेगरी 1 आराम से मिल रही थी CSE कोर की। एंड देन चेन्नई बहुत दूर था, तो इस वजह से मेरा कोई प्लान नहीं था उधर जाने का। बाकी VIT भोपाल के बारे में फिर बाद में जब पता चला, मतलब रेडिट वगैरह पे, तो my mind has totally changed for that, because I cannot handle that college, because मतलब I have to spend my 4 years in a college, तो मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे स्पेंड कर पाऊँगा उसमें। बाकी इसलिए मैंने बेंगलोर के कॉलेजेस में ऑप्शंस ट्राई करे थे, लाइक BMSIT एट माई रैंक। मतलब मेरे को ये जो है मोस्ट कंसिडरेबल ऑप्शन है, जो कि जिसमें मेरे को CSE और AIML ब्रांच जो है वो भी अराउंड 4 तक मिलेंगी। तो उसमें भी अभी मतलब सितंबर तक जाएगा, तो वो भी मेरे को पूरा रिस्क लेना पड़ेगा। तो मतलब ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस यही चल रहा है। मैं रेडिट पे और लोगों से और क्या कहते हैं स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उनके पूरे दिन मैसेज का मतलब बात कर रहा हूँ कि कॉलेज कैसा है। मतलब कोई कह रहा है कि दिस थिंग इज़ बैड, एंड बेंगलोर के कॉलेजेस मतलब इतने वो नहीं है, क्या कहते हैं इसमें डिप हुआ है। BMSIT के बंदा जो है बता रहा था कि सेकंड ईयर का, कि उसने जो है सीनियर से पूछा होगा, तो आई गेस बता रहे थे कि डिप हुआ है इस बार CSE का भी प्लेसमेंट। तो पता नहीं क्या है। बाकी मैंने लिंक्डइन पे पूछा था, तो लिंक्डइन पे एक सीनियर ने बताया था कि काफ़ी सही है। एंड मतलब कुछ लोग बता रहे हैं काफ़ी सही है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि यूपी से हो तो तुम वहाँ पे जाओगे, मतलब तो क्या कहते हैं तुम्हारा कॉस्ट बहुत हो जाएगा। 21 से 22 लाख रुपए तुम्हारे जाएंगे, मतलब सारा कुछ एयरप्लेन की टिकट आने जाने का 4 साल में, मतलब ये सब मिला मिलू के। सो बेंगलोर के ऑप्शंस काफ़ी फिर जो है हमारे पास कॉस्टली पड़ रहे हैं। एंड देन बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे तुम्हारे होम स्टेट का जो भी कॉलेज हो गया, तो मतलब फिर वो होम स्टेट के कॉलेजेस तो खैर नहीं लेने, वो तो बिल्कुल ही बेकार हैं। बाकी दिल्ली वगैरह में भी जो भी कॉलेज हैं, JFP वगैरह, उनकी तो फीस ही बहुत हाई है। बाकी अजय कुमार घर का भी मतलब कुछ यही चल रहा है, उसमें भी कुछ खास प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं है। CUET के थ्रू बीटेक करना एक बकवास ऑप्शन है, बाकी मेरा स्कोर भी उसमें कुछ है ही नहीं है ज़्यादा अच्छा। तो मतलब आफ्टर गिविंग द जेई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं हमारे पास। मतलब अगर एक बार जेई हो गया होता तो फिर ये था कि मतलब एक NIT में अगर जो भी ब्रांच मिल रही होती, कम से कम तुम उस पर वर्क करते, क्योंकि NITs की कम से कम कॉलेज लाइफ तो अच्छी मिल रही है अगर तुम्हारी ब्रांच नहीं है अच्छी। बट यहाँ पे तो तुम जो भी कॉलेज भी देख लो, वहाँ पे तो ना ब्रांच तुम्हें जो है अगर मिल रही है तो उसका प्लेसमेंट उतना है ही नहीं है। और बाकी कॉलेज लाइफ तो तुम एक्सपेक्ट ही क्या कर रहे हो कि इन प्राइवेट में क्या ही मिलेंगी। मतलब अगर बिट्स भी होता तो बिट्स प्लानिंग वगैरह तो वो सब ठीक है, वही है जो है प्राइवेट में बिट्स के कैंपस जो है वो बढ़िया है। और GFTI में एक और है, क्या कहते हैं बिट्स का। तो पता नहीं कि अब ऐसा लग रहा है कि या तो पीछे जा सकते हैं टाइम में, कि पीछे जाके कुछ चेंज कर सकूं मैं, कि हाँ मेरे को कोई NIT मिल जाए। बाकी यही चल रहा है मेरे को। तो पूरा दिन बस इसी में ही लग जाता है कि कॉलेज, मतलब हर एक जो भी नया दिन आता है उसमें शुरुआत मेरी ये होती है कि सबसे पहले मैं फ़ोन में अपने मैसेज देखता हूँ कि किसी ने रिप्लाई दिया है कि उस कॉलेज के बारे में, कि वो कॉलेज कैसा है, या फिर कोई और बच्चा मुझसे कनेक्ट हुआ है जो कि सेम वही कॉलेज ले रहा है, उसकी भी सेम कंडीशन है, तो हम फिर कन्वर्सेशन करते हैं कि क्या सही है एंड उसके साथ क्या हो रहा है। तो
मतलब यार दिस थिंग इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड एंड मतलब मैंने कई बच्चों से भी बात करी थी तो वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं जिनको मतलब कोई एनआईटी नहीं मिल रही है और ट्रिपल आईटी नहीं मिल रही है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं वो भी मतलब जेई मेंस के थ्रू लेते हैं तो उसके लिए भी एक परसेंटाइल आनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो। पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। अभी काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में वैसे बताया था कि जैसे मेरे को जो है बीआईटी भोपाल मिल चुका है ऑलरेडी, मैंने उसकी फ़ी भी पे कर चुका हूँ। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं जो है उसकी फ़ी जो है रिफ़ंड लूँगा एज मतलब मैंने उसमें देख लिया यार, उसमें मतलब नेगेटिव रिव्यूज़ अब बहुत मिल चुके हैं मेरे को। अब मेरे को पॉजिटिविटी का उधर मेरे को कुछ सहारा दिख नहीं रहा है। और कई लोगों को फिर ये भी कहना है कि सेम ही कॉलेज रहेंगे, लाइक तुम बेंगलोर का या तो BMSIT करो, वो तुम्हारे लिए दूर है, तुम्हारे लिए फिर ये जो है बेंगलोर की चीज़ें होंगी, मतलब नॉर्थ साइड का थोड़ा कम हो जाएगा फिर तुम्हारा। और लाइक भोपाल में फिर नॉर्थ साइड में है, तुम्हारा पास में भी है, तो काइंड ऑफ दीज थिंग्स। और मतलब यही सब चल रहा है। और क्या मतलब तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तुम लोग भी यही चीज़ फेस कर रहे हो क्या? एंड मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो 2 साल की जर्नी थी, मतलब ड्रॉप और डबल डबल ड्रॉप जो भी था हमारा, हाँ उसमें अगर हमने थोड़ा 0.1% भी थोड़ा और एफर्ट दे दिया होता तो शायद वी आर इन एन NIT। लाइक डबल ड्रॉप जब लिया था तब सोचा था हाँ कि यस NIT जयपुर का सपना लेके चला था मैंने कि उसमें मेरे को मिड ब्रांच मिलेगी, सो आई विल वर्क अपॉन डेट। बट बेंगलोर का जो कॉलेज है BMSIT, उसमें जो है मैंने पूछा था जैसे फेस्ट वगैरह तो बहुत बेकार है। अगर तुम में से कोई कंसिडरेशन में ले रहा हो तो मैं उसको बताता हूँ कि फेस्ट बेकार है उधर। और बेंगलोर के कॉलेजेस में मोस्टली मतलब जो है क्या कहते हैं कि कैंपस एरिया सबके ही छोटे होते हैं और एकेडमिक्स पे बहुत प्रेशर होता है। भले ही आप RVC भी ले लो तो उसका भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर हाई है। तो बेंगलोर में तुम्हें वैकेशंस का भी सारा उल्टा सीन रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो तुम 2 टाइम से ज़्यादा अपने घर तो मेरे हिसाब से नहीं जाओगे। लाइक एक तो तुम्हारी वैकेशन होंगी जब तुम्हारी समर की वैकेशन होंगी, और एक जो है तुम्हारी विंटर वैकेशन, तो आई गेस वो पता नहीं ये देते हैं कि नहीं, क्रिसमस वगैरह की होती होगी। और बाकी बीच में जो भी छुट्टी मिलती है वो 2 से 3 दिन की होती है। तो नॉर्थ साइड वाले बच्चों का तो बिल्कुल ही इसमें बेकार है, क्योंकि आने जाने का ही खर्चा फिर उसमें इतना बढ़ जाएगा अगर तुम एरोप्लेन से आ रहे हो तो। भोपाल का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, अगर तुम में से कोई कंसिडरेशन मिल रहा हो तो बाकी चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि उधर ये प्रॉक्टर प्रोटेस्ट, और इस बार तो दिस टाइम लाइक स्टूडेंट्स डिनाइड टू ज्वाइन दिस कॉलेज ना, मतलब स्टूडेंट्स आर टेकिंग रिफंड। मतलब मैंने भी काफ़ी बच्चों से करी थी बात, तो वो रिफंड के लिए मुझसे भी पूछ रहे थे कि तुम कब ले रहे हो उसमें से रिफंड। मतलब रेडिट पे काफ़ी इसके बारे में मतलब छोटी छोटी चीज़ भी हमें पता चली है कि they does not allocate you the required or desired hostel you have selected। like जिसकी GPA भी अगर CGPA भी अगर जिसकी ज़्यादा है वो भी अपने मतलब वो उसको भी अपना मतलब हॉस्टल और जो है ब्लॉक वगैरह सिलेक्टेड वाला नहीं मिल रहा है, मतलब वो भी जो है रैंडम मिल रहा है। तो ये है वाटर के लिए पता नहीं वो कुछ ना कुछ वेंडर मशीन कर रहे हैं। सो यही सब चल रहा है। कोडिंग करने जाओ अपने घर में तो मतलब कोडिंग करने जाओ, थोड़ी देर कर लो, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है मतलब अभी एक तो सबसे बड़ी टेंशन ये चल रही है, नहीं कॉलेज फाइनलाइज ही नहीं हो पा रहा है। मतलब ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं दिल्ली में ही कोई प्राइवेट कॉलेज ले लो या तो उसमें मतलब पास भी हो जाएगा एंड देन ठीक है। अब जब करना तो प्राइवेट कॉलेज में हमें ये वर्क तो अगर दूर जाके करें या पास जाके करें बात सेम होनी चाहिए। बट ये बस एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉलेज से कि वो कंपनीज तो कम से कम उस कॉलेज में आए ना यार। मतलब अगर कंपनीज ही नहीं आ रही तो तुम क्या करोगे ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेके, तुम ऑफ कैंपस ही लेना पड़ेगा उसका। मतलब ये तो है नहीं कि तुम बिल्कुल ही
सोच के चलोगे कि बिल्कुल ही अच्छा अच्छा होने वाला है, नहीं ना। अगर ऐसा ही होना होता तो जेई में अभी जो जब सोचा था तब भी तो नहीं हुआ ना। तो आई गेस तो स्ट्रगल तो आगे बहुत होने वाला है। और मतलब अब अजीब सा ही हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा अब ऐसा लग रहा है कि ये कॉलेज के 4 साल या तो बिल्कुल अगर फ्रेंड सर्कल अगर सही मिला तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, वरना पता नहीं क्या ही होगा। ये सारे थॉट्स यही सब कुछ सराउंड हो रहा है, मतलब बाकी तुम लोग भी बताना यार, तुम मतलब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मेरी रैंक कॉमेट के में 17.5 के समथिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली बी एम एस आई टी में ही मिलेगा। बाकी की जो भी कॉलेज होंगे उसमें जो है क्या कहते हैं लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं, और ई सी वगैरह मेरे को नहीं लेनी बिकॉज वो बहुत टफ ब्रांच है एंड आई कैन नॉट हैंडल दैट। सी एस सी और ए आई एम एल की जो है कट ऑफ जो है राउंड 4 तक गई थी पिछले साल बी एम एस आई टी में। तो या दैट वाज इट एंड यही है, मतलब अब तो वीडियोस में भी ये है कि कंटेंट अगर कुछ बनाओ तो फिर सोचना है, मतलब कॉलेज के लिए, मतलब अगर कॉलेज आऊँगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट द कंटेंट। बट जहाँ तक अब मेरे को लग रहा है कि इतना प्रेशर और इतना एकेडमिक्स को और ये सब हैंडल करना पता नहीं होगा कैसे। मतलब पहले मैंने सोचा था कि या कंटेंट क्रिएशन तो आई विल नेवर लीव, और मतलब एनआईटी वगैरह में आई गेस थोड़ा एडवांटेज मिलता है इस चीज़ में, क्योंकि उधर कंटेंट क्रिएशन करना थोड़ा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि इतना एकेडमिक का प्रेशर नहीं मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस का अलग ही कुछ ना कुछ चलता रहता है ये। सो या दैट वाज इट एंड मतलब जो भी अभी 12th में है या फिर ड्रॉपर है या डबल ड्रॉपर है, तो मैं तो उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि यार देखो सही से करो, मतलब और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो फिर 100% चांसेस तो कभी किसी के होते नहीं है कि वो जो है सक्सेसफुल हो गई। बट जितने भी बचे हुए चांसेस है उसमें तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करना पूरा, क्योंकि एक एनआईटी को अगर एक एनआईटी मिल जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शंस तुम्हारे लिए इजी हो जाते हैं। मतलब ये फिर तुम काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा ये रहोगे कि तुम्हें डिज़ायर्ड ब्रांच नहीं मिल रही होगी, बट अभी के मुकाबले मेरे हिसाब से तो तुम्हारा काफ़ी सही रहेगा। आई एम द लाइव एग्जांपल फॉर यू कि मैंने अब इस पूरे काउंसलिंग के फेज में मतलब मैं अटक चुका हूँ। लाइक वीएटी की काउंसलिंग, सीयूईटी की काउंसलिंग हो गई, फिर कॉमेट की काउंसलिंग हो गई। तो ये सब कुछ पूरा चलेगा अगर तुम एन आई टी ट्रिपल आई टी नहीं ले पाए तो। हाँ, सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। और बता देना तुम लोग, मतलब तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और तुम कौन से कॉलेज में मतलब सोच रहे हो, या फिर तुम्हें कुछ भी कॉलेजेस के बारे में, मेरे कॉलेजेस के बारे में कुछ भी बताओ तो, या सो योर स्मॉल इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प मी। So yeah, that was it. Okay guys, we'll meet you in the next video. Bye bye.